हे शान्तकारं तुभ्यं नमामि। हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि। तुभ्यं नमामि नारायणाय। तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय। राधे राधे भक्तों, सभी भक्तगणों को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि कार्तिक माह प्रारंभ होने वाले हैं, अतः उसी के उपलक्ष्य में मेरा यह वीडियो है। आज मैं आपको कार्तिक मास के महत्व, व्रत कथा, पूजा विधि एवं उसमें पड़ने वाले त्योहारों के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि हमारे भारतवर्ष में 4 माह जो सभी धर्मों में विशेष त्योहार चलते रहते हैं, इन सभी त्योहारों का उद्देश्य ईश्वर के प्रति आस्था एवं प्रेम, एकता का भाव जगाना है। इन 4 माहों को हम चौमासे या चातुर्मास के नाम से भी जानते हैं, जो कि धर्म के प्रति समर्पित रहते हैं। सभी प्रांतों में अलग अलग बताए जाते हैं और अलग अलग विधि से इसका निर्वाह किया जाता है। हिंदी कैलेंडर में सबसे अंतिम माह कार्तिक का होता है, अर्थात इन चौमासों में जो सबसे अंतिम माह है उसे कार्तिक मास कहा जाता है। कार्तिक में ही बड़े बड़े त्योहार मनाए जाते हैं, जो भारत देश के प्रमुख त्योहारों में से एक हैं। वैसे तो भारतवर्ष में वर्ष भरी त्योहारों का मेला लगा रहता है, लेकिन 4 माह के त्योहार, तप एवं पूजा पाठ की दृष्टि अहम मानी जाती है। उसमें कार्तिक माह में भी उपवास, पूजा पाठ एवं ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का विशेष महत्व है। कार्तिक माह, जो कि हिंदी पंचांग का 8वां महीना है, कार्तिक के महीने में दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। यह महीना शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है, जिसके बीच में कई विशेष त्योहार मनाए जाते हैं। कुछ लोग इसे आश्विन मास की एकादशी से ही प्रारंभ करते हैं और कुछ लोग इसे शरद पूर्णिमा से प्रारंभ करते हैं। इस माह में पवित्र नदियों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। घर की महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं एवं कुमारी भी स्नान करती हैं, और उन दोनों के लिए ही यह एक उत्तम व्रत है। इस माह में एकादशी जैसे प्रबोधनी एकादशी अथवा देव उठनी एकादशी आती है। इसका सर्वाधिक महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद उठते हैं। इसके बाद से ही मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आपको जो प्रथम माह आता है चौमासे का, उसमें देवशयनी एकादशी आती है। उस समय भगवान का विश्राम शुरू होता है, और इस माह के अंत में देव उठनी एकादशी आती है, जिससे कि सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस महीने तप एवं पूजा पाठ, उपवास का महत्व होता है, जिसके फलस्वरूप जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है। इस माह में तप के फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस माह के श्रद्धा से पालन करने पर दीन दुखियों का उद्धार हो जाता है। इस माह में दीपदान का विशेष महत्व होता है। कार्तिक माह में दीपदान का महत्व अत्यधिक है। इस दिन पवित्र नदियों में, मंदिरों में दीपदान किया जाता है। साथ ही आकाश में भी दीप छोड़े जाते हैं। यह कार्य शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। दीपदान के पीछे का सार यह है कि इसमें घर में धन आता है। कार्तिक में लक्ष्मी जी के लिए दीप जलाया जाता है और संकेत दिया जाता है कि अब जीवन में अंधकार दूर होकर प्रकाश देने की कृपा करें। कार्तिक में घर के मंदिर, वृंदावन, नदी के तट एवं शयन कक्ष में दीपक लगाने का महात्म्य पुराणों में निकलता है। कार्तिक माह में तुलसी का भी अत्यधिक महत्व है। कार्तिक में तुलसी की पूजा की जाती है और तुलसी के पत्ते खाए जाते हैं। इससे शरीर निरोग बनता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके सूर्य देवता एवं तुलसी के पौधे को जल चढ़ाया जाता है। कार्तिक में तुलसी के पौधे का दान किया जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त तारों की छांव में तुलसी का पूजन करता है तथा वहां पर श्री कृष्ण का भजन व संकीर्तन करता है, उसे सहज ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। श्री विष्णु का यह माह, जिन्हें तुलसी अत्यधिक प्रिय है, वह तुलसी के पूजन से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। कार्तिक माह में दान का भी अत्यधिक महत्व है। कार्तिक माह में दान का विशेष महत्व होता है। इस पूरे माह गरीबों एवं ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। इन दिनों में तुलसी, अन्न, गाय एवं आंवले के पौधे के दान का महत्व सर्वाधिक बताया जाता है। कार्तिक में पशुओं को भी हरा चारा खिलाने का महत्व है तथा कार्तिक में सबसे अधिक महत्व भजन का है। कार्तिक माह में श्रद्धालु मंदिरों में भजन करते हैं और घरों में भी भजन करवाते हैं। आजकल यह कार्य भजन मंडलियां भी करती हैं। इन दिनों रामायण पाठ, भगवत गीता पाठ आदि का विशेष महत्व होता है। इन दिनों खास तौर पर श्री विष्णु एवं कृष्ण भक्ति की जाती है।
तथा उनकी पूजा की विधि तथा नियम इस प्रकार हैं। कार्तिक माह में कई तरह के नियमों का पालन किया जाता है, जिससे मनुष्य के जीवन में त्याग एवं संयम के भाव उत्पन्न होते हैं। इस महीने को ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि इस महीने के गए तप और उपवास से हमारे शरीर में एक अत्यधिक ऊर्जा की अनुभूति होती है। पूरे माह मांस, मदिरा आदि व्यसन का त्याग किया जाता है। प्याज, लहसुन, बैंगन आदि का सेवन भी निषेध है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में धरती पर शयन करता है, उसको सहज ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे कई रोगों की समाप्ति हो जाती है। इससे मनुष्य का स्वभाव कोमल रहता है तथा उसके अंदर निहित अहम का भाव खत्म हो जाता है। कार्तिक में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। तुलसी एवं सूर्यदेव को जल चढ़ाया जाता है। काम वासना का विचार छोड़ इस माह में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। पूरे माह इन नियमों का पालन करने से हमें, अगर हमने चौमासे में 3 मासों में इन सब का पालन नहीं किया है, केवल कार्तिक मास में ही इसका पालन कर दिया है, तो भी हमें चौमासे के व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक के समय श्री भगवान विष्णु ने देवताओं को जालंधर राक्षस से मुक्ति दिलाई थी, साथ ही मत्स्य का रूप धरकर वेदों की रक्षा की थी। इस प्रकार कार्तिक में कई कथाएं हैं। कार्तिक के महात्म की कथा है, जिसे कि प्रतिदिन सुनने से विशेष फल मिलता है, और अध्यायवार भी हैं। प्रथम दिन की कथा, द्वितीय दिन की कथा तथा अंतिम दिन तक की कथा है। इन सब कथाओं के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जिसे आप एक एक दिन करके सुन सकते हैं। कार्तिक मास में कई त्योहार आते हैं जिनका विशेष महत्व है। सबसे प्रथम आपका करवा चौथ का त्योहार है, उसके बाद अहोई अष्टमी एवं कालाष्टमी है, उसके बाद रामा एकादशी, फिर धन त्रयोदशी जिसे हम धन त्रयोदशी के नाम से जानते हैं, फिर नरक चतुर्दशी जिसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, दिवाली तथा कमला जयंती, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, यम द्वितीया, शुक्ल पक्ष द्वितीया, उसके बाद आपकी कार्तिक की छठ पूजा, उसके बाद गोपाष्टमी, अक्षय नवमी तथा देव उठनी एकादशी तथा तुलसी विवाह के साथ ही इस मास की पूर्णाहुति होती है। यह सभी कार्तिक माह में आने वाले प्रमुख त्योहार हैं। पूरे महीने कई त्योहार मनाए जाते हैं। कार्तिक माह में कई तरह के पाठ, भगवत गीता आदि सुनने का महत्व है। यह पूरा महीना मनुष्य जाति नियमों से बंधकर ईश्वर भक्ति करता है तथा इस महीने इन सभी नियमों का पालन करने से तथा तुलसी जी का विशेष पूजा करने का महत्व है। इस महीने की सबसे बड़ी खास बात यह है कि चौमासों में जो 4 महीने हैं उन सबके देवता श्री विष्णु हैं, परंतु इस महीने की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी है। इस महीने का ही सेवन करके राधा रानी तथा गोपियों ने श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया था। सर्वप्रथम गोपियों ने ही इसमें स्नान किया है कार्तिक माह में, और श्री विष्णु का पूजन करके श्री विष्णु को प्राप्त किया है। अतः आशा करती हूँ कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई संशय है, प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं, तो मैं आपको फिर से उसके आंसर दूंगी। तथा कार्तिक माह की सभी कथाओं का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अथवा आप मेरे चैनल पर जाकर भी उन सब कथाओं को सुन सकते हैं। राधे राधे, धन्यवाद।